बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मुरली मनोहर, अब कृपा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस दिन किस विधि से किस प्रकार भगवान का पूजन किया जाना चाहिए तथा किस प्रकार व्रत होना चाहिए। धर्मराज के विनम्र वचन सुनकर आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहना प्रारंभ किया कि अब मैं आपके सामने मोक्षदा नाम वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। सावधान होकर श्रवण करें। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को तुलसी की मंजरी से और पाद्य धूप दीप नैवेद्य से दामोदर भगवान की पूजा विधि विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराणोक्त कथा को कहता हूँ जिसमें मोक्षदा के द्वारा किस प्रकार राजा वैखानस के पिता का नरक से उद्धार हुआ था। हे राजन, चंपक नामक अत्यंत मनोहर नामक नगर था जिसमें बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ जन रहा करते थे। उसी नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था, जो धर्म पूर्वक पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन का वृतांत है। उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाएं भोगते और विलाप करते देखा। हे राजन, स्वप्न में पिता की ऐसी बुरी दशा देखकर राजा को बड़ा क्लेश हुआ और शेष रात्रि को वो सो न सका। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर और शौचादि से निवृत्त होकर चंपक नरेश ने ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़कर नेत्रों से जल बहाते हुए कहना आरंभ किया कि ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने पिता को अनंत यातनाएं भोगते हुए और मुझे यह कहते हुए सुना है कि पुत्र, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, अतएव मेरे उद्धार का शीघ्र ही प्रयत्न करो। हे भूदेव, स्वप्न में इस प्रकार पिता को नरक में क्लेश पाते हुए देखकर मेरा चित्त चिंता की चिता पर जलता हुआ चेतना रहित हुआ जा रहा है और मुझे इतने बड़े विशाल राज्य समस्त प्रकार के भोग विलास की भी वस्तुएं, सुख धन, स्त्री पुत्र तथा बंधुओं तथा रत्न जड़ित सिंहासन का सुख भी दुखदायी बन रहा है, क्योंकि जिसके माता पिता दुख पाते हों उस संतान के जीवन को धिक्कार है। अतएव हे विप्रवरों, जिस किसी दान व्रत तप योग और यज्ञादि से मेरे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसा उपाय बतलाइए। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि धर्मात्मा राजा, आपका विचार अत्युत्तम है। आप जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जननी जगत में प्रसव का महान कष्ट उठाती है। हे राजन, यहाँ से कुछ दूर त्रिकालदर्शा पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनके पास जाकर आप इस समस्या पर विचार करने का कष्ट कीजिए। वहाँ जाने पर आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मणों के वाक्य सुनकर वह धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास गया और ज्यों ही वह वहाँ पर पहुँचा, वहाँ शांत आकृति वाले अनेक ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी, ब्रह्म वेदों का अध्ययन करने वाले शिष्यों को उसने देखा। उनके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्मा की तरह दिखाई दे रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करते देखकर मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए राज्य का कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात राजा ने कहा, हे मुनि, यद्यपि आपकी कृपा से राज्य में सब सुख और शांति है, परंतु फिर भी एक ऐसा विघ्न आकर उपस्थित हो गया है कि जिससे मुझे समस्त राज्य का सुख मिट्टी के समान ज्ञात हो रहा है। अतएव उसी कष्ट के निवारण के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा के इस प्रकार विनय युक्त वचन सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर
मुहूर्त भर ध्यान लगाने के पश्चात राजा से कहा, राजन, न केवल आपके कष्ट के कारण मैं ज्ञात कर चुका हूँ, बल्कि आपके पिता के पापों से भी परिचित हो चुका हूँ। ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट करें कि राजन, आपके पिता ने कामासक्त होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया, बल्कि एक से प्रेम करते हुए दूसरी को ऋतुदान देने से भी वंचित कर दिया। अतएव उसी महान पाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि इसका उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो आपके पिता को अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि एक स्त्री के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेने से बढ़कर संसार में दूसरा पाप नहीं। हे धर्मराज, महामुनि के यह वचन सुनकर राजा वैखानस ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि धर्मज्ञ, जिस दान, धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार होगा, उसे आप कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि पिता के नरक में जाने का हाल सुनने के पश्चात मेरे कष्ट की कोई सीमा नहीं है। अतएव जिस प्रकार मेरे पिता के कष्ट का निवारण हो वह बताइए। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना सुनने के बाद पर्वत मुनि ने कहना आरंभ किया कि राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसका संकल्प अपने पिता को अर्पण करना होगा, और यह प्रतिज्ञा करनी होगी, न तो प्रथम स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा और न ही प्रजा के किसी पुरुष को ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो कठिन दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। हे राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता न केवल नरक से निकल जाएंगे, अपितु भगवान की कृपा से स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे और समस्त प्रकार के सुखों के स्वामी बन जाएंगे। हे धर्मराज, मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद राजा अपने घर को गया। तत्पश्चात मुनि की बताई हुई प्रतिज्ञा करते हुए राजा ने वैखानस ने ज्यों ही मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का बताया, त्यों ही उस राजा ने अपने पिता के निमित्त सुव्रत को किया और द्वादशी के दिन उस व्रत का पारण करते हुए समस्त प्रकार का जो उसका पुण्य था अपने पिता को अर्पण कर दिया, और उस पुण्य के प्रभाव से उसका पिता जो है नरक से स्वर्ग की ओर चला गया। अतः जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा वह अपने कुटुंब सहित समस्त संसार के सुखों को उपभोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। हे धर्मराज, यदि तुम यह उपदेश सुनकर मन में यह संशय करो कि स्वयं मैंने कई विवाह कर रखे हैं तो सो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कर्म विवाह माया की शक्ति से अपने अनंत रूप धारण करते हुए रुक्मिणी आदि रानियों के पास सदैव उपस्थित रहता हूँ। हे राजन, इसका प्रमाण स्वयं देवर्षि नारद ले चुके हैं। अतएव जो मेरी तरह अपने अनंत रूप धारण करने की शक्ति रखता हुआ अपनी समस्त पत्नियों को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट न देने की शक्ति रखता हो, यह काम करने की इच्छा के लिए नहीं बल्कि किसी असाधारण कार्य की सिद्धि के लिए पत्नी के जीवन काल में अन्य विवाह कर सकता है, क्योंकि काम की तृप्ति के लिए अधिक विवाह करना अपयश और नरक को प्राप्त करता है। राजन, आपको इस विषय में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक भी विवाह काम इच्छा को लेकर नहीं किया, बल्कि भक्तों के हित की कामना से ही मैंने अन्य विवाह किए हैं। अतएव तुमको मेरे बहुविवाह पर संदेह नहीं करना चाहिए, सदैव मेरे मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपको यश सुख मिलेगा बल्कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होगी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल एकादशी महारानी की जय।